बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट ख़रीदते हुए जो फ़ैसला साजी है, डिसीजन मेकिंग जो है, वो एक बड़ा अहम चीज़ है और बड़ी साइंटिफिक अप्रोच अपनानी चाहिए फ़ैसला करने के अंदर। आम तौर पे जो कन्वेंशनल तरीका है फ़ैसला करने का, तो लोग बहुत सारे लोगों से मशावरत करते हैं और आम तौर पे वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए मशावरत करते हैं अपने लोगों के साथ, यानी भाई बहन के साथ, वालिदैन के साथ, औलाद के साथ, ये और उसमें ये होता है कि हर एक का ना एक अपना एक इंटरेस्ट भी होता है और अपनी एक अप्रोच भी होती है, तो फ़ैसला अक्सर औक़ात गलत होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहन भाइयों के दरमियान फ़ैसला है, तो अगर आप अपने लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो एक इनफैक्ट सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ हो जाती है। वो आपको मशवरा आमतौर पे ज़्यादा केसेस के अंदर अपने इंटरेस्ट के मुताबिक मशवरा देंगे, वो आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक मशवरा दे नहीं सकते। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए फिर मशावरत किस तरह से करें, तो उसके लिए बड़ी साइंटिफिक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है आज के दौर के अंदर, कि आप बजाय के अपने, ज़रूरी नहीं कि जो आपके अपने हैं वो सिंसियर तो हैं आपके पास, आपके साथ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो फ़ैसला अच्छा कर सकें। सिंसेरिटी जो है वो मेयार नहीं है अच्छा फ़ैसला करने का। फ़ैसला करने का मेयार, जांच फटक करने का मेयार जो है वो ये है कि जिसका एक्सपीरियंस है या जो उसके लिए ज़रूरी मेजर्स हैं वो ले जाएं, तब फ़ैसला किया जाए। हमने इसके ऊपर वैसे और भी वीडियोस काफ़ी सारी बनाई हैं। आप हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन के ऊपर अगर नए हैं तो अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लें तो आपको इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मिलेंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। और जब हमने फ़ैसला करना होता है ना, तो उसके अंदर पूरी साइंटिफिक अप्रोच अगर हम अपनाएंगे तो अच्छे नतीजे आएंगे, अच्छा प्रॉफिट टेकिंग होगी, फ़ायदा होगा। और अगर हम लेमैन अप्रोच की तरह लोगों से अपने उनसे मशवरा करेंगे और उन्होंने कभी ना प्रॉपर्टी ख़रीदी है, ना जैसे आमतौर पर वालिदैन होते हैं। अब मुझे याद है, अल्लाह ताला गिरी के रहमत करे, मेरे वालिद साहब को मेरे साथ थे वो, और वो कारोबार को समझते थे, हर चीज़ को समझते थे। तो बहुत पुरानी बात है, कोई 15 साल पुरानी बात है कि मुझे एक प्रॉपर्टी मिल रही थी, कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, और वो 1.25 लाख में मरला मिल रही थी। तो मुझे उस वक्त इतना ज़्यादा वो नहीं था, तब ना प्रॉपर्टी विजन टीवी था, ना मैंने वो 10-12 साल इस इंडस्ट्री में लगाए थे, ना मैंने हज़ारों लोगों के इंटरव्यू किए थे, ना मैंने इसके अंदर एक जो मैगज़ीन है हमारा पिछले 6-7 साल से चल रहा है, जिसके अंदर हम मार्केट के ऊपर नज़र रखते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर हम डिसीजंस लेते हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं और मार्केट के हवाले से अवेयर रखते हैं। तो मुझे कुछ चीज़ों का पता नहीं था, तो वो मुझे प्रॉपर्टी मिल रही थी। मैं अपने वाले साहब को साथ लेकर गया, मैंने उनको दिखाया, बल्कि मेरे भाई भी साथ थे। मैंने उन्हें कहा ये प्रॉपर्टी मिल रही है और ये 1.25 लाख में मरला मिल रही है और ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आने वाले टाइम में ये बहुत फ़ायदा दे सकती है। तो उस वक़्त मुशावरत के अंदर वो फ़ैसला हमसे सही नहीं हुआ। उसमें 2-3 चीज़ें थी जो कि सामने आई। नंबर 1 ये थी कि उसकी बुनियादें बनी हुई थी और बुनियादें टूटी फूटी थी। तो लग रहा था, वाले साहब ने कहा कि मुझे लग रहा है कि जैसे किसी की ये लैंड हो और कोई डिस्प्यूटेड ना हो। फिर मैं क्योंकि अपना पहला घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी ले रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका मकसद क्या है, घर बनाना। तो उन्होंने कहा घर बनाना मकसद है तो आप ये दुकानें बनाने के लिए क्यों ले रहे हो, घर बनाने के लिए लो। हालांकि वो फ़ैसला गलत हो गया। हालांकि तब मुझे ये पता नहीं था कि प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी रहने के लिए ली जाती, या प्रॉपर्टी को ये देख के लिया जाता है कि इसमें ग्रोथ कितनी है। अगर वो जो कि अभी हुआ 15 साल के अंदर, वो प्रॉपर्टी इस वक्त 25 से 30 लाख में मरला है, तो आप सोचें कि उसमें मेरा घर भी निकल सकता था, यानी उस तरह कि मैं बना लेता तो वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जानी थी। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि जब हम अपनों से जो हमारे साथ मुखलस होते हैं उनसे मशावरत करते हैं तो मशवरा गलत भी हो जाता है। लेकिन हमें मशावरत करने के लिए ना साइंटिफिक अप्रोच अपनानी चाहिए। वो क्या है, वो ये कि हमें स्टैट्स लेने चाहिए कि इस एरिया में प्रॉपर्टी किस तरह से बढ़ रही है, इस एरिया में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अभी आप गोरिटो में रहता हूँ, मैं निकला हूँ और मैं एक्सप्रेस वे पे हूँ। अभी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कितने मिनट लगे हैं आप जानते हैं, मैं एक्सप्रेस वे के ऊपर हूँ। अब जहाँ जब मैं रह रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी, मेरा ही मानना है कि ये प्रॉपर्टी जितनी इस वक्त उसकी कीमत है, यहाँ 5 मरले का घर 1.5 करोड़ का इस वक्त है, ये आने वाले 5 सालों में 3 करोड़ का होने वाला है। क्योंकि बिल्कुल इसके इस तरफ एक फ़िज़ाइया कॉलोनी है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। फ़िज़ाइया कॉलोनी
के अंदर जो कनाल के प्लॉट्स हैं और उनकी कीमत बहुत एक्सपेंसिव है वो, तो इधर बड़ी चीज़ है, यानी कनाल के प्लॉट है, यहाँ 5 मरले और 10 मरले, मैं तो 10 मरले में ले रहा हूँ, ये 5 मरले 10 मरले वगैरह के हैं रिहाइश है। तो अब आप सोचिए कि इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू, हालांकि ये पिंडी वाली साइड है, ये इस्लामाबाद वाली साइड जहाँ से मैं आया हूँ, तो इसकी वैल्यू बढ़नी ही है आने वाले टाइम में। सिर्फ जो गौरी टाउन की जो एक लीगल पोजीशन है वो जिस दिन बेहतर होगी तो ये बहुत जंप होगा, क्योंकि ये बहुत बेहतर कम्युनिटी है। तो फैसला करते हुए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि भाई किन चीज़ों को कहाँ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो फ़ायदा होगा। तो जब आप फैसला करें तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखें कि वहाँ जो ROI है वो किस तरह से है, कीमतें किस तरह से बढ़ रही हैं, वहाँ की रेंटल नीड्स जो है वो किस तरह होंगी आने वाले टाइम में, क्या वो जैसे ये इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है, तो क्या ऐसी जगह होगी कि जहाँ में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि वो आने वाले टाइम में ज़्यादा लोगों का जो इंटरेस्ट है उस एरिया में डेवलप हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनजर रखना चाहिए प्रॉपर्टी के फैसला करते हुए। फिर ये है कि किस कंपनी के साथ जाना है, यानी कौन सा अदारा है जो बेहतर है, जो जिसे हम अगर प्लॉट लेंगे या हम यूनिट लेंगे, अपार्टमेंट लेंगे या शॉप लेंगे तो वो कल को बेहतर साबित होगा, या हमारा पैसा जो है वो सेफ़ रहेगा, या वो हमारा पैसा बढ़ेगा। फिर जिस रेट पे हम ले रहे हैं वो मार्केट में हम कंपैरिजन तो करें क्या रेट हमें मिल रहा है, लेकिन ये नहीं कि रेट कम देख के हम ले लें। रेट भी कम देखना है और पार्टी की साख भी देखनी है जो कि वो प्रोजेक्ट कर रही है या वो जो चीज डिलीवर कर रही है। जैसे यहाँ बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं, पार्क व्यू सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, लाखों फाइलें बेची जा रहे हैं लोगों को और लोग लेते जा रहे हैं, जगह उनके पास अभी है नहीं, वो ले लेंगे जगह आने वाले टाइम में, लेकिन वो एक लंबा सौदा है। हालांकि अगर हाजिर मौका आप कोई चीज़ ले लेंगे तो उसमें जंप आना और उसमें बढ़ना बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। तो बहरहाल फैसला करते हुए आप इन बुनियादी चीज़ों को ज़रूर मद्देनजर रखें, अपनी साइंटिफिक अप्रोच का मुजाहरा करें, अच्छी चीज़ लें ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।